हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस काफ़ी दिन से मैं छुट्टी पे हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे शादी है। शादी फिनिश हो चुकी है। लास्ट डे का मैंने ऑफ ले लिया बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसीलिए लास्ट डे के लिए आई एम सो सॉरी। एंड चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी ओनली यू को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण है वो वांगजी के मेंशन में आ जाता है। वांगजी के मेंशन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उधर से वो वांगजी के मॉम और डैड का बिहेवियर देख के भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है बिकॉज जो मॉम और डैड थे वांगजी की, उनका बिहेवियर वांगजी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। और जितना बिहेवियर उनका अपने बेटे वांगजी को लेके पॉजिटिव था, उससे ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर वो विभूषण के साथ रख रहे थे। और जब विभूषण ये सब कुछ देख रहा था तो वो बिल्कुल एक इमोशनली हर्ट हो चुका था कि काश अगर उसके आज अपने खुद के पेरेंट्स होते तो वो शायद उसे उतना ही प्यार करते। यानली ये सब कुछ भांप लेती है और वो उसे समझाती है कि बेटा हम भी तुम्हारे साथ ही हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो दुखी हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा जो है वो खुश रहो। इसके बाद वो वांगची को कहती है कि वो भूषण को लेके जो है वो उसके रूम में चला जाए। जब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को लेके उसके रूम में जाता है तो हमारा वांगजी देखता है कि उसका और विभूषण का रूम आमने सामने है। ये देखने के बाद हमारे विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाई फील करता है, लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसके फेस पे एक नोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वहीं जो हमारा सिचैन होता है वो यानली से कहता है कि विभूषण बहुत ही ज़्यादा स्वीट लड़का है। ये सुनने के बाद जो यानली है वो सिचैन की उस बात को जो है वो एग्री करते हुए कहती है कि मुझे भी वो बहुत ज़्यादा स्वीट लगा। इसके बाद जो यानली है वो सर्वेंट्स को कहती है कि वो विभूषण और वांगजी को कहे कि वो विभूषण का सामान जो है वो जल्दी से वहाँ रख के जो है वो डिनर के लिए आ जाए। जिसके बाद सर्वेंट जो है वो विभूषण के रूम के पास जाके उन्हें डिनर पे इनवाइट जो है वो करता है। वही वांगजी कहता है कि ठीक है हम आ रहे हैं। जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, फिर हम खाना खाने के लिए जाएंगे। तभी जो हमारा विभूषण वो फ्रेश होने के लिए जाने लगता है, लेकिन हमारा जो वांगजी है वो उसका हैंड जो है वो पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो एक कंफ्यूज लुक जो है वो वांगजी को देता है। उससे कहता है कि लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर में जो है वो हाथ डालता है। उससे कहता है कि लव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था उसका फेस जो था वो बिल्कुल एक टमाटर की तरह रेड हो गया था और वो हल्के हाथों से जो है वो वांगजी के चेस्ट पे जो है एक मुक्का मारता है। उससे कहता है कि हमें लेट हो जाएगा, बेटर होगा कि आप अपने रूम में जाके जो है वो फ्रेश हो लीजिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है ये सुनने के बाद जो है वो अगेन विभूषण को जो है वो अपनी तरफ जोर से और प्रेस करता है। ये ऐसा होते ही जो हमारा भूषण था उसका फेस कान मतलब ऐसे हो चुके थे ना, वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसके जो फेस था वो बर्न कर रहा था बिकॉज वो किसी की बॉडी का एक एक टच जो था ना वो महसूस कर पा रहा था और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वांगजी इस टाइम अराउज्ड फील कर रहा है। और ये महसूस करने के बाद जो हमारा भूषण है उसका चेहरा उतर चुका था और वो उससे कहता है कि वांगजी का आई थिंक आपको अपने रूम में जाके कोल्ड बाथ लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसके चेहरे पे एक नोटी स्माइल आ जाती है और वो विभूषण का नेक जो है वो अपने दूसरे हैंड से पकड़ के उसे अपनी तरफ जो है वो करता है और उसके लिप्स पे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डीप पैशनेट जो है वो किस करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद जो है वो विभूषण से कहता है कि तुम जाके जो है वो शावर ले लो, अदरवाइज़ मुझे खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना कहते ही जो हमारा भूषण होता है वो वंशी को हल्का सा पुश करके जो है वहाँ से जो है वॉशरूम में जो है वो भाग जाता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो स्मेल करता हुआ अपने रूम में जो है वो चला जाता है। और ये सब कुछ यानली जो थी वो नीचे से देख रही थी। यानली के फेस पे भी एक स्माइल थी और ये स्माइल देखने के बाद जो हमारा सिचैन था वो यानली से कहता है कि हमारा बेटा उसके साथ बहुत खुश रहने वाला है। तभी यानली कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो भी अपने रूम में जो है वो रेडी हो जाता है और थोड़ी ही देर में जो हमारा जान होता है और जो वांगजी होता है वो अपने रूम से जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब हमारा वांगजी जो है वो भूषण को देखता है तो वो उसे ही देखता रह जाता है बिकॉज यहाँ पे हमारे भूषण ने जो है वो एक बहुत ही ढीली सी ट्रांसपेरेंट टी शर्ट डाल रखी थी और उसने शॉर्ट्स डाल रखे थे जिसमें जो हमारा भूषण है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था।
तभी जो हमारा वांगजी है वो वुशियन से कहता है कि आई थिंक सो कि तुम्हें इस तरह के सिलेक्टिव कपड़े मेरे सामने नहीं डालने चाहिए। तभी जो हमारा वुशियन है वो वांगजी से कहता है और तो मुझे ऐसे कपड़े कब डालने चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो वुशियन के नज़दीक जाते हुए उसके कानों में कहता है कि जब हम दोनों रूम में अकेले हों। तभी जो हमारा वुशियन है वो वांगजी को कहता है कि अभी इतने जल्दी तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तो आई थिंक आपको सब्र करना आना चाहिए। इतने में ही जो यानली होती है वो उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगाती है कि तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वुशियन होता है वो आवाज़ लगा के जो है उससे कहता है कि मॉम हम आ रहे हैं। ये सुनते ही जो हमारी यानली थी उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है कि वुशियन उसे एक पूरे दिल से जो है वो मॉम कह रहा है, तो उसे ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़े समय में जो हमारा वांगजी और वुशियान थे वो दोनों जो थे वो डाइनिंग रूम में जो थे वो पहुंच चुके थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो देखता है कि उसका फादर जो सिचैन है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वो जो है वो विभूषण को कहते हैं कि विभूषण इधर आके मेरे पास बैठो। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है अपने फादर को कहता है कि फादर आई थिंक आई एम योर सन और आप हमेशा मुझे बुलाते थे, आज आप। तभी जो हमारा सिचुएन होता है वो वांगजी की तरफ देख के उसे कहता है कि आज से मेरे 2 बेटे हैं, तो पहले बेटे को तो मैंने बहुत ज़्यादा पैम्पर कर लिया है, आई थिंक अभी मुझे दूसरे बेटे को जो है वो पैम्पर करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उनकी तरफ जो है एक बहुत बड़ी स्माइल देता है और जो हमारा ट्यूशन है वो थोड़ा सा इमोशनली जो है वो सैड हो जाता है। तभी जो हमारा सिचुएन है वो उससे कहता है कि बेटा तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम आज से मेरे बेटे हो, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कह सकते हो। और इसके बाद जो हमारा वांची और वुशियन है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो डिनर करने के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं। डिनर करते करते जो हाँ सिचुएन होता है वो वुशियन से पूछता है कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन सी स्टडी कर रहे हो और कब तक यहाँ जो है वो शिफ्ट होने का तुम्हारा प्लान है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि बाबा मैं एक बार में काम करता हूँ, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं बिजनेस में स्टडी कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और पार्ट टाइम में मैं कभी कभी जो है वो म्यूज़िक क्लासेस जो है वो अटेंड करता हूँ बिकॉज मुझे गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद जो सिचुएन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज जो वांगजी था उसे भी गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक क्लासेस जो था वो अटेंड किया करता था। तभी सिचुएन जो है वो जो है वो ट्यूशन से कहता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इसी शहर में जो है वो अपना ट्रांसफ़र करवा लो और तुम यहीं से अप डाउन करो। ये सुनने के बाद जो हमारा हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरानी से जो है वो सुजैन की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो जो है वो वंशी की तरफ देखता है और यानली की तरफ देखता है। तभी यानली भी उसे कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत जल्द शादी कर लो और तुम यहीं हमारे साथ जो है वो रहो और तुम यहीं से जो है अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो और तब तक तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो तुम अपने बाबा के साथ जो है वो उनकी ऑफ़िस में जो है वो काम कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी टाइम के लिए जो है वो कुछ नहीं बोल पाता और उसके बाद उनसे कहता है कि मॉम और डैड मैं अपने फ्रेंड से जो है डिस्कस करके जो है वो आपको बताऊंगा। इसके बाद जो हमारा भूषण होता है वो अपने फ्रेंड मिंग्याओ को जो है वो कॉल करता है। तो जब उसका फ्रेंड मिंग्याओ जो होता है उसका कॉल रिसीव करता है तो वो सुन रहा था कि उसके पीछे कोई और भी बात कर रहा है। तो इसके बाद जो हमारा भूषण है वो मिंग्याओ से पूछता है कि याओ तुम्हारे पीछे कोई है क्या। तभी जो याओ है वो पहले तो मना कर देता है लेकिन इतने में ही जो हमारा नाई था उसने बात करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था और वो याओ से कह रहा था कि बेबी तुम्हें किसका कॉल आया हुआ है। ये सुनने के बाद जो हमारा हुसैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो याओ से कहता है कि याओ आर यू इन रिलेशनशिप। ये सुनने के बाद जो हमारा याओ था वो कुछ भी नहीं कह पाता। काफ़ी समय तक साइलेंट रहने के बाद जो हमारा याओ था वो आखिर में अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ते हुए हुसैन को कहता है कि मुझे किसी ने शादी के लिए प्रपोज किया है एंड मैंने उसके लिए हाँ कर दिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा बुचान है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन इतने में ही जो नाई है वो अगेन से बोलता है कि क्या तुम्हें विभूषण का कॉल आया हुआ है। तभी जो हमारा विभूषण है वो नाई की आवाज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो पहचान लेता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो यहाँ से कहता है कि हाँ
क्या ये नाई हैं? तभी जो हमारा याव होता है वो हंसते हुए भूषण को कहता है कि ये वही है। तभी जो हमारा विभूषण है वो याव को जो है वो एक कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो करता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ कब हुआ। तभी जो हमारा याव होता है वो विभूषण को जो है वो पूरे पास्ट के बारे में जो है वो बता देता है कि ये सब कुछ कब, कैसे और किन कंडीशंस में जो था वो शुरू हुआ था, लेकिन अब ये कहाँ और किस कंडीशन पे जो है वो पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा बुशियान था उसके फेस पे जो था एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। इतने में ही जो हमारा वांगची था वो भी वहीं विभूषण के रूम में जो है वो आ जाता है और वो विभूषण से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी जो हमारा बुशियन होता है वो वांगची को बताता है कि वो याओ से बात कर रहा है। तभी जो हमारा याओ है वो विभूषण से पूछता है कि तुमने किस चीज़ के लिए जो था मुझे कॉल किया हुआ था, क्या तुम्हें कोई काम है। तभी विभूषण जो है वो उससे कहता है कि पापा और माँ चाहते हैं कि मैं यहीं शिफ्ट कर लूँ और मैं यहीं से ही अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करूं, और अगर मुझे जॉब करनी होगी तो जैसे ही मेरे बिजनेस का जो भी स्टडी है वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं बाबा के साथ ही उनकी कंपनी में जो है वो जॉब कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा याव है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बिकॉज यहाँ जो हमारा विभूषण था वो याव की खुशियों की हमेशा जो था वो प्रवाह किया करता था, और जो हमारा याव था वो भी हमेशा अपने फ्रेंड विभूषण की खुशियों की बहुत ज़्यादा प्रवाह जो था वो किया करता था। तो यहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ जो हमारा नाइमिंग जो था वो नाहोसेंग और याओ के रिलेशनशिप के लिए जो था वो हामी भर चुका था, और यहाँ जो हमारा लांसीचन और यानली थे वो भी अपने बेटे वांगजी और उसके ओमेगा के लिए जो था वो हामी भर चुके थे। तो वो सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो याओ से पूछता है कि क्या नाई के मॉम और डैड इस बात के लिए रेडी हैं, या नाई की फैमिली इस बात के लिए रेडी है। तभी जो हमारा याव होता है वो भूषण को जो है वो सब बता देता है। तो इसके बाद जो भूषण था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जो हमारे नाई का फैमिली है वो भी मिंग याव को जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद जो हमारा याव होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद मैं भी बहुत जल्द जो है उसी शहर में जो है वो शिफ्ट कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुश हो जाता है, और वो जो है वो याव से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। इसके बाद जो याव है वो फ़ोन को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, और वहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से पूछता है कि क्या हुआ, याव ने क्या कहा। तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की तरफ एक स्माइली फेस देके कहता है कि याव ट्रांसफ़र के लिए मान गया है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जो है भूषण को जो है वो हग कर लेता है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो तभी जो है वो हग को ब्रेक करता है और भागता हुआ जो है वो अपने डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है, जहाँ अभी उसके मॉम और डैड जो थे वहीं बैठ के जो थे वो कुछ बातें कर रहे थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने मॉम और अपने डैड को बताता है कि मॉम और डैड, विभूषण का जो फ्रेंड है वो मान चुका है, और विभूषण जो है यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए जो है वो रेडी हो गया है। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो जो है वो वांगजी को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हें जो है वो विभूषण की हर चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो वांगजी होता है वो अपनी मॉम से कहता है कि ठीक है मॉम, मैं उसे कभी भी किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तभी सिचुएन जो है उससे कहता है, और दूसरी बात, वो स्टडी करने के बाद मेरा बिजनेस संभालेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस में नहीं आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वागजी है वो अपने फादर से कहता है कि ओके पा, वो आपका ही बिजनेस जो है वो संभालेगा, बिकॉज उसे मेरे बिजनेस का इतना पता भी नहीं लगेगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो सिचुएन को जो है वो एक हक कर लेता है। उसके बाद वो याली को हक करता है, और वो सभी जो है वहाँ पे जो है वो बातें करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो यहीं एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मैं इस स्टोरी को जो है बिल्कुल हैप्पी हैप्पी चलाना चाहती हूँ, मैं इसमें कोई भी अप्स डाउन्स नहीं चाहती। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ओनली यू, मतलब उनकी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ वो दो। इसके बाद इसका एक और चैप्टर बचता है, कल मैं इस स्टोरी को जो है वो फिनिश कर दूँगी।
और साथ में ही मैं एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो एक वंशियन होने वाली है। अभी उस स्टोरी को पढ़ रही हूँ, जैसे जैसे मैं उसको रीड करती जा रही हूँ मुझे वो अच्छी लग रही है, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ जो है उसको शेयर करूँगी। तो होप सो कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक्स कि आपने इतने दिन मेरा वेट किया। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ आजकल जो है वो नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं लाइक्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ करके वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, और कहीं आपको लगता है कि कोई कमी है तो वो कमी जो है वो मुझे आप या तो मैसेज करके बता सकते हैं या तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।